तो नमस्कार सभी साथियों को। आपको पता है मैं यूनिक वीडियो आपके सामने लाता रहता हूं साथियों, और समाज की जानकारी आपको देता रहता हूं। आज ही हमारे साथ देवगिरी जी महाराज बैठे हुए हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूं। संसदीय क्षेत्र हिसार से ये उम्मीदवार है लोक स्वराज राष्ट्रीय पार्टी के, और आज इनसे बात करेंगे किस तरीके के मुद्दे इनके रहने वाले हैं, समाज के अंदर ऐसी क्या कमी इनको दिखाई दी। महाराज जी आपका स्वागत है चैनल पे। आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद यहाँ पधारने के लिए नंगुरा की पावन धरती पर। और मुझे लोकसभा में चुनाव लड़ने की कोई राजनीति करने की कोई इच्छा नहीं थी, पर यहाँ राजनीति में भ्रष्टाचार और वंशवाद काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, जिसको रोकने के लिए हम सनातनियों को खुद इस राजनीतिक क्षेत्र में आना पड़ा है। अभी हमने देखा है, मैं यहाँ कम से कम 20 साल से हूँ। यहाँ के कई सांसद हुए हैं जो सांसद बनने के बाद कभी क्षेत्र में आते नहीं हैं और कोई विकास नहीं करते। हिसार क्षेत्र में हम जाते रहते हैं, हिसार क्षेत्र का अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है, बैकवर्ड में पहुँच चुका है। जबकि 26 जो भी यहाँ का सांसद बना है सिर्फ अपने ही क्षेत्र का विकास किया है, जबकि यहाँ से विजेंद्र सिंह और अपने दुष्यंत चौटाला दोनों ही उचाना हल्के से सांसद बने हुए हैं। तो इन्होंने फिर भी उचाना हल्के का कोई विकास और विस्तार नहीं किया है। इन सभी कमियों को देखते हुए और भ्रष्टाचार, एक नशा, इन सभी को देखते हुए राजनीति में उतरने का इच्छा की है। वैसे तो हम साधु संत हैं, सभी की सेवा भावना हमेशा साथ में रहती है, पर आज के टाइम अपने देश में भ्रष्टाचार, नशा काफी चल रहा है, जो कि हमारे क्षेत्र के सांसद और नेता लोग बिल्कुल भी देखते नहीं हैं और सिर्फ अपनी ही झोली बनने के लिए रहते हैं और पार्टी बदलते रहते हैं, गठबंधन करते रहते हैं। इसलिए मैं लोक स्वराज पार्टी की तरफ से अपना उम्मीदवारी में आया हूं। और हमारे मेन मुद्दे हैं जैसे कि माँ बहन बेटियों की रक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त, अच्छी शिक्षा और अच्छी पढ़ाई, और हर घर में नौकरी हो। इन बाकी किसानों के लिए अच्छी व्यवस्था हो, उनकी फसल बिके और उनके लिए अच्छे समय पर खाद हो। इन सुविधाओं को देखते हुए, जो कि अभी हम देखते हैं सोसाइटी में अच्छी तरह खाद नहीं आता, कई महीने खाद नहीं मिलता। अगर खाद मिलता है तो उसमें कई दवाई लगा दी जाती हैं। इनमें काफ़ी भ्रष्टाचार किया जाता है, और इन सभी भ्रष्टाचार को देखकर मेरा भी मन है जनता की सेवा के लिए, इसलिए मैं राजनीति में जाना चाहता हूं। और हमें राजनीति की कोई आवश्यकता नहीं है मैं से, तो इसलिए इन भ्रष्टाचारियों को देख कर देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए और जन सेवा के लिए ही राजनीति की तरफ अग्रसर हुआ हूँ। महाराज जी एक चीज मेरे को बताइए, पहले जो 15 साल थे हिसार लोकसभा के, अगर हम देखा जाए हिसार लोकसभा के अंदर पहले तो कुलदीप बिश्नोई सांसद बने, फिर उसके बाद दुष्यंत चौटाला सांसद बना, फिर उसके बाद ब्रिजेंद्र सिंह सांसद बना भाजपा से, ठीक है। कुलदीप बिश्नोई भाजपा में आ गया। तो ये जाना आना बढ़ना, लेकिन अपने जो लोग हैं, जो वोटर हैं, उनकी तरफ देखते नहीं। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? हम यही देखते, हमने भी वही कहा है। पहले बिश्नोई जी बने थे, उन्होंने जो भी किया अपने क्षेत्र के लिए किया, जबकि हमारे विजेंद्र सिंह और उचाना से हैं, और दुष्यंत भी जो अपने को अपना उचाना ही घर कहते हैं, वो भी बने। उन्होंने भी अपना दल बदल लिया और कोई कार्य नहीं किया है इस क्षेत्र के लिए। ये तो अपने समय के साथ राजनीति के लिए अपना पार्टी बदलते रहते हैं। पीछे दुष्यंत खड़े थे, उन्होंने कहा थी कि हम भाजपा के खिलाफ वोट दिया थी, वो भाजपा को ही समर्थन दे दिया, उसको भाजपा के खिलाफ वोट दिया और वो भाजपा में ही शामिल हो गए, गठबंधन करके सरकार बना ली। उन्होंने लोगों की भावना को बहुत ठेस पहुंचाया है। बिल्कुल। अच्छा, उचाना का मन क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में दुष्यंत को जितवा देंगे वो? देखो, ये तो वोटरों की इच्छा होती है, पर वोटर अगर देख के सही वोट देंगे और अपनी उंगली का सही इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और अगर वो चाहें तो उनकी उंगली में इतनी ताकत है वोटर के में,
अपने विकास अच्छी तरह करवा सकते हैं और अच्छे नेता को चुन सकते हैं। बिल्कुल, ये तो आपने बताई अपनी बातें। अब एक चीज मेरे को ये बताओ, जैसे राजनीति आदमी जब चूज करता है, जब उसको शासन प्रशासनिक किसी चीज की लालसा होती है, आप तो 20 साल से पहले संन्यास में बैठे हो, ऐसे क्या आपको समझ में आया कि भाई लोगों के बीच जाकर उनकी समस्या सुने? मतलब क्या आपको समझ में आता है भाई अपन करना चाहिए चीज, क्योंकि आप तो पहले ही संन्यास ले बैठे हो। देखो, हमको 20 साल संन्यास लेके हो गए, हमें किसी चीज का लालच नहीं है, ना ही हम लालच करते हैं। हमने सिर्फ राजनीति भी करनी है तो लोगों की भलाई के लिए राजनीति करनी है। सबकी समस्या सुनते हैं, कभी कोई नेता सुनता नहीं है, जो उनके आसपास के होते हैं वही उन्हीं की सुनी जाती है। अगर हमारे यहाँ भी दुष्यंत जी आए थे, हमने उनको एक कोई अर्जी दी थी, तो उनके स्टेज पर उनके जो पहरेदार होते हैं वो बात भी नहीं करने देते हैं। तो यही देखकर हमने समाज में राजनीति करने के लिए उतरे कि जो सीधा ही अपने सांसद या विधायक से सीधे मिल सके और बात कर सके। बिल्कुल, किसी दूसरे का मतलब बीच में संबंध ना हो, मतलब घरेलू तरीके से कोई भी आए सीधा काम की बात करे और बीच में कोई रुकावट ना हो। हमने इसलिए राजनीति क्षेत्र में उतरे हैं। बिल्कुल। तो साथियों, इन्होंने बताया जो दिक्कत परेशानी लोगों को आती है किसी भी समस्या सोल्यूशन के लिए, किसी मंत्री एमएलए एमपी से मिलने के लिए, लोग जब जाते हैं तो बीच में बहुत सारे मीडिएटर होते हैं या कोई साथी, कभी उनको रोक लेते हैं, कभी पर्ची इधर से उधर हो जाती है। बहुत गहरी समस्या इन्होंने बताई, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये समस्या सुनने में आती रहती है भाई हमने कि अपने काम के लिए गए थे लेकिन मिलने में भी 4-4 घंटे लगे, फिर लोग वापिस आ गए। तो देवगिरी महाराज जी जो अपना हिसार संसदीय क्षेत्र है काफी बड़ा है, वहां के जो लोग अपने को वीडियो में देख रहे हैं, उचाना के लोग भी देख रहे हैं, उकलाना के भी, हिसार के भी, हांसी के, पूरा हिसार डिस्ट्रिक्ट उसके अंदर आता है। तो सभी साथियों को, वोटरों को, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी हिसार क्षेत्र के वोटरों को वो कहना चाहता हूं कि आपने सभी पार्टियों के आपने सांसद बनाकर देख लिए हैं। अब की बार आप लोक स्वराज पार्टी के जो भी हमारे कार्यकर्ता, और मैं भी आऊँगा, वासियों को हिसार लोकसभा सभी को स्टैंप पे देंगे जो हमारी घोषणाएं हैं, और लिखित रूप में सभी को रोजगार, सभी को रोजगार की गारंटी और अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी देते हुए सभी को विश्वास दिलाता हूं, जो भी कानून के हिसाब से काम होंगे वो सभी काम करवाने की आपकी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आप सभी को हाथ जोड़ के विनती है कि आपके क्षेत्र की जो भी समस्या हो, जब भी हम आपके क्षेत्र में वोट मांगने के लिए आएंगे, आप अपने क्षेत्र की समस्याएं हमें बताइए। हम आने वाले समय में आपके क्षेत्र की सभी परेशानियां दूर करने की कोशिश करेंगे और आप सभी का जो भी काम है उससे पूर्ण रूप से कार्य करने के लिए तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। तो साथियों, आपको महाराज देवगिरी के जो विचार है वो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताना है। और हिसार के अंदर मैं चाहता हूं ऐसे ही नेता हैं जो समाज की बात करें, लोगों की बात करें, मुद्दे की बात करें, और जितनी भी समस्याएं क्षेत्र के अंदर, हिसार के अंदर रहती है, वो सब की बात करें और उनको पूरा करने की पूर्ण रूप से कोशिश करें साथियों। तो वीडियो को ज्यादा शेयर करें साथियों। जो हिसार लोकसभा के क्षेत्र उनके साथ, मेरे दोस्त सुखन रेड्डू के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।